हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी A to Z में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो इसका आंसर होगा 10, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कोलकाता के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। तो आंसर होगा नेपाल। यानी कि जयनगर जो कि मधुबनी बिहार के अंदर पड़ता है, जबकि कोलकाता नेपाल के अंदर पड़ता है। तो बिहार और नेपाल के लगभग 34.5 किलोमीटर पर ये रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई, तो इसका आंसर होगा मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। थर्ड क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा शेर बहादुर देउवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है। नेपाल के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आंसर होगा विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है। 5 क्वेश्चन हमारा, नेपाल की राजधानी में किस संगठन का मुख्यालय है। नेपाल की राजधानी में किस संगठन का मुख्यालय है। जैसा कि आप सबको पता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि सार्क यानी दक्षिण में कितने मेंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा 8। सार्क यानी दक्षिण में 8 मेंबर होते हैं। 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और नेपाल के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। 7 क्वेश्चन है, काला पानी लिबू लेक स्थान का विवाद किस नदी को लेकर है। इसका आंसर दीजिए, काला पानी लिबू लेक स्थान का विवाद किस नदी को लेकर है, तो इसका आंसर होगा काली नदी को, जिसे हम शारदा नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विवाद किन किन देशों के बीच है। ये विवाद किन किन देशों के बीच है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी लिबू लेक का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी लिबू लेक स्थान कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 8 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी प्रेजेंट में थीम क्या है, तो इसकी प्रेजेंट में थीम है आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसकी प्रेजेंट में थीम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो आंसर होगा कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है कि वास्तव में कैंसर है क्या। व्हाट इज द कैंसर, कैंसर है क्या, तो कैंसर कोशिका में असामान्य वृद्धि है जिसके कारण शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, इसी को हम कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन हमारा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर होगा ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर होगा साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर होगा हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। 10 क्वेश्चन हमारा, 18 जुलाई 2021 को किसने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। 18 जुलाई 2021 को किसने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है, तो आंसर होगा लुईस हैमिल्टन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ये 7 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, किस महारानी ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। किस महारानी ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो आंसर होगा ब्रिटिश महारानी ने लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन हमारा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 13 अप्रैल 1919 को किसने, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जब किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो 12 क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के बाद त्याग दी। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के बाद त्याग दी, तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। 13 क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब बनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब बनाया जाता है, तो आंसर होगा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है पीड़ितों को न्याय मिल सके
और साथ ही में इंटरनेशनल न्यायालय को मोटिवेट मिल सके। नेक्स्ट है इसकी थीम क्या है, प्रेजेंट में इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो द हैग के अंदर यानी कि नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल न्यायालय का हेडक्वार्टर है। 14 क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, तो आंसर होगा 3 प्रकार का भारत की प्रस्तावना में उल्लेख है। तो कौन कौन से प्रकार हैं वो, पहला प्रकार है सामाजिक, सेकंड है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये 3 प्रकार यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिसकी भारत की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है। 15वां क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर्स डे किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, डॉक्टर्स डे किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, तो आंसर होगा डॉक्टर विद्याचंद्र राव के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। 16 क्वेश्चन है, वर्ल्ड जनसंख्या डे क्यों बनाया जाता है, वर्ल्ड जनसंख्या डे क्यों बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड जनसंख्या डे 11 जुलाई को बनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या हो चुकी थी, इसलिए 1989 से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कारगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध को जीतने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया, जिससे कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। और ये कब चलाया गया, तो 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध चलाया गया। 18 क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में टोटल कितने टाइगर हैं, भारत में टोटल कितने टाइगर हैं, तो 2967 यानी कि 2967 भारत में टोटल टाइगर हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आंसर होगा एमपी। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में ही हैं, यानी कि 526 लगभग 526 टाइगर एमपी में है, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक में यानी 524 टाइगर कर्नाटक में, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी चीतों को भारत के किस राज्य के नेशनल पार्क में लाया जाएगा, अफ्रीकी चीतों को भारत के किस राज्य के नेशनल पार्क में लाया जाएगा, तो आंसर होगा कूनो नेशनल पार्क, जो कि एमपी में पड़ता है यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है हमारा, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आंसर होगा रामगढ़ बिजदारी, जो कि 52वें नंबर का है, यानी 52 नंबर का रामगढ़ बिजदारी हमारा टाइगर रिजर्व है। यह कहाँ पर पड़ता है, तो ये बूंदी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ एक वर्चुअली समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित की है, तो इसका आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका के बीच इंडिया ने एक वर्चुअली समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित की है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज किसके बीच होगी, तो ये एक्सरसाइज नेवी के बीच होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है हमारी एक्वेरियन एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और मालदीव के बीच की जाती है। नेक्स्ट है एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, ये किन किन देशों के बीच होती है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच ये एक्सरसाइज होती है, तो जो कि ये प्रेजेंट में जोधपुर के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, राफेल ने पहली बार किस एक्सरसाइज में भाग लिया था, राफेल ने पहली बार किस एक्सरसाइज में भाग लिया था, तो राफेल ने पहली बार एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट है गरुड़ युद्ध अभ्यास, यानी कि गरुड़ एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, ये एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज की जाती है। गरुड़ एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो गरुड़ एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, ये नेवी के बीच एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है शक्ति एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज होती है, ये मिलिट्री के बीच एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति किन किन देशों के बीच एक्सरसाइज होती है, तो आंसर होगा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो आंसर होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट है स्लीनेक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज की जाती है, यानी कि श्री से बना लंका, श्रीलंका
तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। नेक्स्ट है सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच ये एक्सरसाइज होती है। तो सी से बना सिंगापुर, और ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच की जाती है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन हमारा, चाइना की वाणिज्यिक कैपिटल कौन सी है? चाइना की वाणिज्यिक कैपिटल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा संघाई। चाइना की वाणिज्यिक कैपिटल ये किस नदी के किनारे है? तो ये यांगत्से नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। 23 क्वेश्चन हमारा, बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट कौन सा है? बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट कौन सा है? तो आंसर होगा H5N1 बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू किस कारण फैलता है? तो इसका आंसर होगा मुर्गी पालन से बर्ड फ्लू फैलता है। नेक्स्ट है, इसका नया वेरिएंट कौन सा है? बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट कौन सा है? तो आंसर होगा H1N3 H1N3 बर्ड फ्लू का, जो कि बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट है, जो कि हाल ही में चाइना में देखा गया। नेक्स्ट है, अब 24 क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हमारा, WHO ने इंडिया में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर होगा डेल्टा। और जबकि B.1.617.1 को WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम दिया गया था कप्पा। ये दोनों ही वेरिएंट इंडिया में पाए गए थे। नेक्स्ट है, अल्फा वेरिएंट कहाँ किस देश में मिला था? अल्फा वेरिएंट किस देश में मिला था? तो ये अल्फा वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में मिला था। इस वेरिएंट का नाम B.1.1.7 था। B.1.1.7 था। इसका WHO के द्वारा इसका नामकरण अल्फा दिया गया। नेक्स्ट है, बीटा किस देश में मिला था? बीटा वेरिएंट किस देश में पाया गया था? तो साउथ अफ्रीका में बीटा वेरिएंट पाया गया था। WHO के द्वारा इसका नाम बीटा दिया गया था, जबकि इसका वेरिएंट का नाम B.1.351 था। नेक्स्ट है, गामा किस देश में पाया गया था? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील में गामा वेरिएंट पाया गया था। इसका नाम था P.1 और WHO के द्वारा इसका नाम गामा दिया गया। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा का कौन सा रोवर मंगल की सतह पर उतरा है? हाल ही में नासा का कौन सा रोवर मंगल मिशन मंगल पर उतरा है? तो आंसर होगा परसेवरेंस रोवर। और इसके साथ इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी गया था, जो कि देश का पहला हेलीकॉप्टर था जो कि मंगल पर पहुंचा था, मंगल मिशन पर गया था। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चाइना का मंगल मिशन कौन सा है? तो आंसर होगा तियानवें फर्स्ट। इस मिशन में रोवर का नाम क्या है? इस मिशन के रोवर का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ज़्यूरोंग। इस मिशन के रोवर का नाम है। नेक्स्ट है, UAE का मंगल मिशन कौन सा है? UAE का मंगल मिशन कौन सा है? तो आंसर होगा होप मिशन, UAE का मंगल मिशन। नेक्स्ट है, इंडिया का मंगल मिशन कौन सा था? तो मंगलयान इंडिया का मंगल मिशन था, जो कि 2013 में गया था और 2014 में पहुंचा था। मंगलयान का चित्र किस नोट पर स्थित है? मंगलयान का चित्र किस नोट पर अंकित है? तो इसका आंसर होगा 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो उसका आंसर होगा अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन हमारा, शांति का नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे युवा शांति का नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन हैं? शांति का नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है? तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है? हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन पर साइबर अटैक किया गया है? तो आंसर होगा USA की सबसे बड़ी पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है। तो ये कौन सा वायरस अटैक किया गया है इस पर? तो आंसर होगा रैनसमवेयर वायरस का सबसे बड़ी पाइपलाइन पर अटैक किया गया है, जो कि USA की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन हमारा, इसमें हम कुछ साइंस के भौकाल प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या है? सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा न्यूरॉन, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो आंसर होगा ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है? सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है? तो इसका आंसर होगा O- सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट है, किस रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं?
किस रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं? तो आंसर होगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं। ये किस कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं? किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं? किस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं? तो आंसर होगा रेबीज, जो कि कुत्ते से होता है या कुत्ते की लार से होता है। ये इस वायरस का क्या नाम है? तो इस वायरस का रेप्टो वायरस है, जो कि कुत्ते की लार में पाया जाता है। रेप्टो वायरस ये कुत्ते की लार की वजह से होता है, रेबीज वायरस, रेबीज। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे। तो पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पेनघाटी नेशनल पार्क, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? पहला है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मेरिन नेशनल पार्क, यानी कि कच्छ की खाड़ी, जैसे मेरिन को कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं। सेकंड हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा नेशनल पार्क। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो इसमें है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये इसका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर यानी सीएम कौन थे? छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो इसका आंसर होगा अजीत योगी। अजीत योगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे। नेक्स्ट है 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो इसका आंसर होगा प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये कब दिया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई और ये किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई और इस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 500 का लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बुक से हमारी ओवरड्राफ्ट बुक। ये बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा उर्जित आर पटेल के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है आई डू व्हाट आई डू बुक किसकी है? आई डू व्हाट आई डू ये बुक किसकी है? तो आंसर होगा रघुराम जी राजन, जो कि 23 नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है गुलामगिरी बुक किसकी है? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी बुक है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन हमारा, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो